हेलो एंड वेलकम टू TWA। आज है हमारी ट्रिप का डे नंबर 3 और ये आज हमारी ट्रिप का लास्ट डे भी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने 3 दिन में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं और आज इस डे पे भी, हम लास्ट डे पे भी एक बहुत ही फेमस जगह जिसके बिना मनाली ट्रिप इनकम्प्लीट रहता है, एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये जो जगह है ये एक बहुत ही धार्मिक जगह है और बहुत ही फेमस जगह है। और यहाँ पर जाने के लिए सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड रहते हैं वो रहते हैं न्यूली मैरिड कपल्स, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर न्यूली मैरिड कपल्स यहाँ पर आते हैं और इस मंदिर में आशीर्वाद लेते हैं तो उनकी आगे की लाइफ बहुत ही अच्छी जाती है। ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो इस जगह का नाम है हिडिंबा देवी टेम्पल। तो हिडिंबा देवी टेम्पल मनाली की एक बहुत ही फेमस धार्मिक जगह है, जहाँ पर जाने के लिए आपको लोकल टैक्सी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप अपनी गाड़ी से भी वहाँ जा सकते हैं। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप नियरेस्ट जो भी पार्किंग अवेलेबल है इस मंदिर के 500 या 600 मीटर पे, वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी है, क्योंकि ये मंदिर थोड़ा सा हिली एरिया पर है और आपको जैसे कोई भी बुज़ुर्ग हैं आपकी फैमिली में या बच्चे हैं तो उनको वहाँ तक जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा दूर गाड़ी पार्क ना करके आप उसके नियरेस्ट एरिया में आप वहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो जैसे ही आप हिडिंबा देवी टेम्पल पहुँचेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ की जो वाइब है, वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही धार्मिक है और इतना खूबसूरत लोकेशन है, जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं बिल्कुल वैसी लोकेशन वहाँ की दिखेगी। और सामने जैसे ही हमने हिडिंबा देवी टेम्पल को देखा तो बिल्कुल ऐसी वाइब्स आ रही थी कि हम पता नहीं जन्नत में पहुँच गए। और जिस टाइम पे स्नोफॉल होती है उस टाइम पे तो ये मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि पूरा मंदिर बर्फ़ से ढक जाता है। तो जो यहाँ का रास्ता था, वहाँ पे बहुत तरह के वेंडर्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, गोलगप्पे, वहाँ का लोकल गुलाब जामुन और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और जो वहाँ की जो लोकल वेंडर्स हैं, जो औरतें जहाँ पर खुद से ये चीज़ें बुनती हैं, और जैसे कैप्स हो गए, स्वेटर्स हो गए, तो वो खुद से अपने हाथ से बनाकर वहाँ पर सेल करती हैं। तो ये उनके लिए एक अलग से आय का ज़रिया बन जाता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस तरह से जिस टाइम पर जो भी टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं तो इनसे कुछ ना कुछ ख़रीदें ज़रूर, क्योंकि उनके लिए यही उनकी इनकम का सोर्स है। तो जब आप हिडिंबा देवी टेम्पल पहुंचते हैं तो हमेशा वहाँ पर, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी भीड़ मिलती है और बहुत ज़्यादा लाइन भी मिलेगी वहाँ पर हिडिंबा देवी टेम्पल के अंदर पहुँचने तक। तो आप थोड़ा सा टाइम लेकर जाएं और उस लाइन में खड़े होकर जब आप दर्शन करेंगे तो आपको अलग ही एक भगवान के पास की जो शांति होती है वो अलग ही महसूस होगी। तो उसके बाद आप मंदिर के प्रांगण में जब खड़े होते हैं और मंदिर को निहारते हैं तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो इस मंदिर को कहा जाता है कि ये मंदिर एक बहुत ही प्राचीन गुफा मंदिर है और यहाँ पर हिडिंबा देवी की कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। हिडिंबा देवी के सिर्फ चरण यहाँ पर रखे हुए हैं और उन चरणों को ही आप यहाँ पर जाकर उनकी पूजा करते हैं। तो इस गुफा मंदिर की जो एंट्री है वो यहाँ से होती है। यहाँ पर बहुत सारी एंटीक चीज़ें भी, जिसमें से बहुत सारे ओरिजिनल भी थे, ये सिर्फ दिखाने के लिए डेकोरेटिव पीसेस नहीं हैं। और इसके आगे क्योंकि कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था तो इसके अंदर का हम कैप्चर नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप इसके अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते, इवन फ़ोन को भी ऑन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे जो थे वो एंजॉय कर रहे थे, यहाँ के जो भी आसपास चीज़ें थी खेलने के लिए, तो वो इसमें बैठ के एंजॉय कर रहे थे। तो इसके आगे का जो मंदिर के जो जितनी भी चीज़ें थी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी और मिलती हूँ। सी यू इन माय नेक्स्ट।